आप में से कई लोगों ने माया सिविलाइजेशन के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आपने इसके अलावा इससे रिलेटेड कुछ और मिस्ट्री भी सुनी है? तो आज के वीडियो में मैं बताऊंगा कुछ ऐसी ही रोचक मिस्ट्रीज के बारे में जिनका जवाब अगर हम तरीके से सर्च करें तो वो हमें हमारे प्लेनेट पर ही मौजूद मिलेंगे। बस जरूरत है तो उस सच को देखने वाली आंखों की। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। ग्रेट फ्लड जिसने अर्थ पर प्रेजेंट एवरी लिविंग थिंग को वाइप आउट कर दिया था। कॉस्मिक बैटल्स जो जर्मनी के आसमान में हुआ था। अर्थक्वेक जिसने ह्यूमैनिटी के फ्यूचर को काफी ज्यादा खतरे में डाल दिया था। कई सेंचुरी से मैनकाइंड ने हर एक नेचुरल कैलेमिटीज को फेस किया है जिसके बारे में किसी ने आज तक सोचा भी नहीं होगा। बट क्या हम इन सभी नेचुरल फोर्सेस से बच पाएंगे, या फिर अभी भी नेचुरल फोर्सेस हैं जिनका सामना हम ह्यूमंस को करना बाकी है? वर्ल्ड के हर एक कोने में से ऐसे काफी मिलियंस लोग हैं जो बिलीव करते हैं कि अर्थ पर पहले समय में एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लोग आए थे। क्या होगा यदि ये सच हुआ? क्या एलियंस समय में हमारे प्लेनेट पर रेगुलरली आते थे? यदि ऐसा है तो क्या उनके पास ऐसी पावर्स थी जिससे वो ह्यूमंस को कंट्रोल कर सकते थे? और यदि हम उनके ऑर्डर्स को फॉलो नहीं करते तो क्या वो हमें पनिश भी कर सकते थे, या फिर फ्यूचर में होने वाले डिजास्टर के लिए हमें प्रिपेयर करते थे? मेक्सिको में मौजूद टोर्टोगुएरा एक आर्कियोलॉजिकल साइट है जहां पर माया सिटी के अवशेष मौजूद हैं, जो कि 250 से लेकर 900 एडी तक एग्जिस्ट करते थे। इस साइट पर पाए गए आर्टिफैक्ट्स में हमें कुछ ऐसी चीजें देखने को मिली है जिन्हें माया लोगों के द्वारा लिखी चीजों से कॉन्टेक्ट किया जाता है, जिसे माया हेयरग्लिफ्स के नाम से भी जाना जाता है, जो कि फुल्ली डेवलप लैंग्वेज है। अप्रैल 2006 में एक माया स्कॉलर इन आर्टिफैक्ट से रिलेटेड कुछ दावे पेश करती हैं जो डायरेक्टली मॉन्यूमेंट 6 की ओर इशारा करते हैं। रिसर्चर बिलीव करते हैं कि ये ट्रांसलेट टेक्स्ट माया कैलेंडर की एंडिंग डेट की ओर पॉइंट करता है, और इस पॉइंट से ये पता चलता है कि माया कैलेंडर का एंड 21 दिसंबर 2012 के दिन होगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कुछ याद आया आपको इस डेट को सुनकर? जी हाँ, मूवी 2012 जिसमें वर्ल्ड एंड की प्रेडिक्शन की गई थी। माया सिविलाइजेशन 2000 BC की शुरुआत से स्टेब्लिश की गई थी। एक ऐसी सिविलाइजेशन की शुरुआत जिसमें काफी ज्यादा हाईली एडवांस आर्किटेक्चर की डेवलपमेंट की गई थी। उसी के साथ साथ एग्रीकल्चर, मैथ्स और एस्ट्रोनॉमी की शुरुआत इसी सिविलाइजेशन से हुई थी। लेकिन वैज्ञानिक बिलीव करते हैं कि माया लोगों का इन सभी चीजों में एकम्प्लिशमेंट केवल और केवल एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लोगों से कॉन्टेक्ट करने के लिए किया गया था, और इस चीज का अल्टीमेट प्रूफ माया कैलेंडर में छिपा हुआ है। एपोक्लिप्स ऐसा समय जो हमारे घर को डिस्ट्रॉय कर देगा, जिसके बारे में न्यूमरस एंशिएंट कल्चर और रिलीजन्स में डिस्कस किया गया है, जिसका मतलब ये है कि जिस सिविलाइजेशन को हम मैनकाइंड जानते हैं वो एक न एक दिन खत्म हो जाएगी। इस अपोक्लिप्स के और एविडेंस 1947 में वेस्ट बैंक में मौजूद डेजर्ट के केव में मिली थी। इस जगह पर आर्कियोलॉजिस्ट को 900 से ज्यादा डॉक्यूमेंट्स मिले थे, और ये बिलीव किया जा रहा है कि इन डॉक्यूमेंट्स को जीसस के समय लिखा गया था। इन डॉक्यूमेंट्स को डेड सी स्क्रॉल के नाम से जाना जाता है। इन सभी स्क्रॉल के बीच में एक स्पेशल स्क्रॉल मौजूद है जिसका नाम है वॉर स्क्रॉल, जो फ्यूचर में होने वाली वॉर अकॉम्प्लिश के बारे में और इन्फॉर्मेशन देता है। बट ऐसी हाफ ऑफ द वार्निंग क्या सच में गॉड ने ही दी थी, या फिर ये सभी वार्निंग कहीं और ही ओरिजिनेट हुई थी? और यदि ऐसे अपोक्लिप्स होने ही थे तो क्या ये सभी चीजें नेचुरल फिनोमेना थे? इंडोनेशिया में मौजूद लेक टोबा के पास द टोबा सुपर वोल्केनो 75,000 ईयर अगो ये मैसिव वोल्केनो एरप्ट हुआ था, जिसने डायरेक्टली क्लाइमेट चेंज को ट्रिगर किया था, जिसने ह्यूमन की एग्जिस्टेंस का नामो निशान मिटा दिया था। साइंटिस्ट ने इस चीज को जेनेटिक बोटलनेक का नाम दिया है, एक तरह का कैटास्ट्रोफिक इवेंट जो काफी तेजी से स्पीसीज की जेनेटिक डाइवर्सिटी को डिक्रीज करना स्टार्ट कर देता है, जिस कारण अर्थ पर मौजूद लोगों की क्वांटिटी भी डिक्रीज होती रही। बट क्या इसका ये रीजन रहा होगा कि कुछ लोगों ने इन सभी चीजों को फेस करने के बाद भी अपनी लाइफ कंटिन्यू रखी? और क्या ये भी रियल हो सकता है कि पास्ट में हुई सभी चीजें जो ह्यूमन लाइफ को डेंजर में डाल देती थी वो सभी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बीइंग के द्वारा ही किया गया था? यदि ऐसा है तो ये डिस्ट्रक्टिव बीइंग कौन थे और उनका अल्टीमेट पर्पस क्या रहा होगा? इंडोनेशिया 2004 में एक बहुत ज्यादा डेंजरस अर्थक्वेक को फील किया गया था, जिसने इंडोनेशिया में मौजूद काफी लोगों की जान ली थी। इस डिजास्टर को अभी तक का सबसे डेडली डिजास्टर कंसीडर किया जाता है। जियोलॉजिस्ट का कहना है कि इंडियन ओशन के नीचे मौजूद वॉयलेंट टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट से काफी डेंजरस टाइडल वेव क्रिएट हुई थी, जिनकी हाइट 100 फीट तक थी। बट इस डिजास्टर के होने से कुछ दिनों पहले ही आई विटनेस ने
यूएफओ साइटिंग्स की रिपोर्ट की थी। इन सभी चीजों के बारे में इतनी बात होने लगी कि ये टॉपिक न्यूज़पेपर में भी प्रिंट किया गया और इंडिया डेली में भी इसे दिखाया गया था। इन यूएफओ साइटिंग से रिलेटेड बात ये सुनने में आई कि ये टेक्टोनिक प्लेट्स की फ्रिक्शन से निकलने वाली लाइट्स थी, जिन्हें मेन स्ट्रीम साइंटिस्ट काफी लंबे समय से स्टडी कर रहे थे। इस बात का प्रूफ 1960 जापान में ली गई एक फोटो में मिला है, बट अभी तक इस चीज के होने का कोई भी सॉलिड आंसर किसी के पास मौजूद नहीं है। आइसलैंड अप्रैल 2010 में सबसे बड़ा वोल्केनो इरप्ट होना शुरू कर देता है, जो कि 2 सेंचुरी से बिल्कुल शांत था। जिस समय ऐसा हुआ उस समय स्काई न्यूज ने आसमान में किसी वी शेप्ड ऑब्जेक्ट को रिकॉर्ड किया। साइंटिस्ट का कहना है कि कोई भी वोल्केनो तब इरप्ट होता है जब अर्थ के नीचे मौजूद रॉक हॉट होने के कारण मैग्मा बन जाए तो वोल्केनो इरप्ट होना शुरू कर देता है। साइंटिस्ट का कहना है कि जब कभी भी ऐसी कैटास्ट्रोफिक इवेंट होते हैं तो हमेशा यूएफओ साइटिंग की बातें सुनाई पड़ती है। वैज्ञानिकों के अकॉर्डिंग यूएफओ को काफी समय से नेचुरल कैटास्ट्रोफिक इवेंट की जगहों के आसपास देखा जाता रहा है, लेकिन ऐसा क्यों? क्या एलियंस अर्थ पर ही इस तरह की चीजों में काफी इंटरेस्टेड हैं? नंबर जर्मनी। यहाँ लोगों की नजर सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट की ओर जाती है जो आसमान में उड़ रहा था। इस चीज को देखने वाला आई विटनेस का कहना था कि वो सभी ऑब्जेक्ट्स आपस में लड़ने की तैयारी कर रहे थे और कुछ समय लड़ने के बाद उन सभी चीजों में आग लग गई और वो चीजें जमीन पर गिरना शुरू कर देती है और स्टील का रूप ले लेती है। 5 साल बाद एक आर्किटेक्ट ने एक वुडन आर्ट पीस बनाया जिससे उन्होंने वो चीजें समझाने की कोशिश की जो उन्होंने उस दिन देखी थी। वैज्ञानिकों के अकॉर्डिंग ये वुडकट एलियंस के एग्जिस्टेंस का प्रूफ हो सकता है। क्या ऐसा हो सकता है कि एलियन विजिटर इन सभी कैटास्ट्रोफिक इवेंट में इन्वॉल्व थे? क्या पास में इंटेलिजेंट लोगों ने एलियंस और ह्यूमंस के बीच में एज ए कनेक्शन का काम किया था, जिन्होंने टेक्नोलॉजी को आज काफी ज्यादा एडवांस कर दिया है? क्या एलियंस ने जानबूझकर हमें टेक्नोलॉजी में एडवांस बनाया? यदि ऐसा है तो क्यों? इथोपिया, यहाँ पर कुछ ऐसे स्कल पाए गए हैं जिन्हें मॉडर्न ह्यूमंस के बारे में पुराना एविडेंस कहा जा रहा है। दोस्तों, इराक में मौजूद कुछ एंशिएंट टेबलेट में शायद इन सभी बातों का आंसर मौजूद हो सकता है। साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग ये टेबलेट अर्लीस्ट राइटिंग सिस्टम है। क्या ह्यूमंस को गॉड के कहने पर किसी और ने बनाया था? टेक्नोलॉजी के इतने एडवांस होने के बाद साइंटिस्ट ने केवल ह्यूमन जीन्स को समझना शुरू किया और जैसे जैसे इन सभी चीजों पर स्टडी की जाती रहेगी तो हो सकता है कि फ्यूचर में हमें अपने ओरिजिन के बारे में क्लियर पिक्चर दिखाई दे। मे भी हमें अपनी जीन्स में ईटी स्पीसीज के प्रूफ भी मिले तो शायद हम जान सकेंगे कि क्या हम होमो सेपियन एलियंस द्वारा जेनेटिकली इंजीनियर्ड है या नहीं। जॉर्जिया में एक 418 फीट टॉल ग्रेनाइट स्टोन मौजूद है जिसे काफी ज्यादा मिस्टीरियस माना जाता है। इस बड़े स्टोन पर 12 अलग अलग लैंग्वेज में इनकार्विंग की गई है जो कि 10 गाइड या फिर ऑर्डर हैं जिसे किसी सिविलाइजेशन की शुरुआत करने की बातें बताई गई है, जिससे किसी एपोकलिप्स के बाद इस्तेमाल किया जाना है, जिसे जॉर्जिया गाइड स्टोन के नाम से जाना जाता है। इसे बनाने वाले एक व्यक्ति थे जिनके बारे में किसी के पास कोई खास इन्फॉर्मेशन नहीं थी, बट लोगों के अकॉर्डिंग उस व्यक्ति को आरसी क्रिश्चियन के नाम से जाना जाता है, जो कि शायद एक कम्प्लीटली फिक्शन कैरेक्टर हो सकता है। इस स्टोन को और स्टडी करने से ये पता चला कि इन स्टोन का भी वही पर्पस है जिन्हें हम एलियंस गॉड कहते हैं। बट इस स्टोन मॉन्यूमेंट का रियली में बनाने का क्या पर्पस रहा होगा? क्या इस स्टोन मॉन्यूमेंट में कोडेड मैसेज हिडन है? ऐसे कोड्स जो हमें कैटास्ट्रोफिक एपोकलिप्स के बारे में समय में जिंदा रहने में हेल्प कर सकते हैं। 1900 के समय से ही ह्यूमन एब्डक्शन बाय एलियंस की बातें काफी ज्यादा इंक्रीज हो गई हैं, बट इन सभी एब्डक्शन का क्या पर्पस रहा होगा? ऐसी क्या चीजें हैं जो एलियंस हम ह्यूमन से चाहते हैं? क्या एलियंस हम ह्यूमंस के ब्रेन को स्टडी करना चाहते हैं? क्या वो ह्यूमंस की सोचने की पावर को कंट्रोल करना चाहते हैं? ऐसे कई फिक्शनल सवाल हैं जो आज भी वैज्ञानिकों के माइंड में आते रहते हैं। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ में। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको मेरे अगले आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलो यार, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए मिस्टीरियस फैक्ट्स के साथ। तब तक के लिए बाय।